हेलो भाई, हमने हमारे सारे वायरिंग जो है AQI मॉनिटर की वो कंप्लीट कर ली है। आप देख सकते हैं। तो आपको अभी इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो कौन सा वायर कहाँ लगाया, कैसे लगाया है। सिर्फ आपको दो चीज़ें समझ में आएंगी, PMS 7003 और ZB19। इसकी हमने शॉर्ट वीडियो आपको एक दो दिन पहले डाली थी, तो वो आप जाके देख सकते हैं। वही सेम वायरिंग हमने यूज़ की है। उसके अलावा आपको मैं एक बार दोबारा भी समझा देता हूँ। हमारे पास जो है ये 1 2 3 4 सेंसर टोटल अवेलेबल हैं। ये डिस्प्ले हमारे पास अवेलेबल है ESP32। अब इनकी वायरिंग आप कैसे देखोगे, उसके लिए आप अपने फ़ोन में स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, वायरिंग का। तो आप इसमें देख सकते हो, ये डिस्प्ले की वायरिंग है। जो इधर आपको पिन दिखाई दे रही है, ये सारी डिस्प्ले की पिन है। और इस साइड की जो आपको ये पिन दिखाई दे रही है, ESP32 की है सारी। 3.3 वोल्ट ग्राउंड, GPO 5, GPO सब पे पिनों पे लिखा हुआ है। जैसे आप देखोगे, ये जो ESP32 है, इसमें सब पिनों के नाम लिखे हैं। तो इसमें आपको सारी पिनें देखने को मिल जाएंगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है डिस्प्ले का। थोड़ा नीचे चलते हैं हम, ये PMS 7003 का है। उसके थोड़ा और नीचे चलेंगे तो ये CO2 सेंसर ZB19 का है। उसके और थोड़ा नीचे चलेंगे, ये DHT-22 जो टेम्परेचर सेंसर है, ये आप देख सकते हैं। तो इसकी वायरिंग का डायग्राम है। और उसके आप और थोड़ा नीचे चलेंगे तो आपको MQ7CO जो सेंसर है उसकी वायरिंग दिखेगी। जो सेंसर आपको यहाँ दिखाई देगा कुछ ये रहा। उसके बाद जो है पावर रूल जो है ऑल ग्राउंड और ऑल VCC सब कॉमन है। सिर्फ जो 3.3 वोल्ट है उसको छोड़ के तो हमने ये यूज़ किया है। बाकी आप देखोगे कि इसमें ESP32 में 5 वोल्ट की और 3.3 वोल्ट की एक एक पिनें हैं। तो आप उनमें सारे 5 वोल्ट एक जगह करके एक पिन को दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और इसको हमने पावर जो है वो दी है फिलहाल USB से, तो ये पावर बैंक से चल जाएगा। फिलहाल हमने बैटरी का कनेक्शन इसमें से हटाया है, क्योंकि बैटरी में एक प्रॉब्लम हो गई थी हमसे। आप देखोगे इसमें बैटरी कनेक्टर के पास में एक हमारा ये वाला जो है IC, इसका एक सर्किट टूट गया हमसे, तो उसकी वजह से इसको हम अब यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए कुछ और देखेंगे, तब तक के लिए फिलहाल हम इसको USB से चला लेते हैं। तो ये इसकी वायरिंग का था। अब इसके अलावा अब जो चीज़ें हैं वो आप देख सकते हो डिस्प्ले पे सारा डेटा। जो पहला जो सर्कल आपको दिखाई दे रहा है वो CO है, CO2 लेवल जो है इसमें दिखाई देगा आपको। ये इसमें एयर क्वालिटी दिखाई देगी आपको। जो सारा डेटा है उसको कैलकुलेट करके AQI दिखेगा। अगला जो है वो CO कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए जो सेंसर हमने यूज़ किया है MQ7, उसका डेटा है। और नीचे PM का जो डेटा है, PM1 से 2.5, PM10 और तीनों का डेटा इसमें एक साथ दिखेगा, जो हमारा PMS सेंसर है उसकी वजह से। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी आपको इसमें नीचे दिखाई दे जाएगी। तो अभी इन चीज़ों को हमें क्या करना है कि हमें एक कॉम्पैक्ट बॉक्स टाइप में डालना है। कुछ इस तरह का कुछ बॉक्स हो जिसमें डल जाए, जिसको पोर्टेबल टाँगना, उठाना, ले जाना आसान हो। इससे इतने सारे वायर को ले जाना मुश्किल होगी उसमें। तो वो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम जाएंगे ब्लेंडर में, और ब्लेंडर से हम इस चीज़ को बनाएंगे। भाई हमने खोल लिया अभी ब्लेंडर, और अभी इसमें हम हमारे जो AQI सेंसर है इसकी बॉडी इसमें बनाएंगे। तो वो आप वीडियो आगे देखिए, एंजॉय करिए। पहले हम इसमें हमारा मॉडल बनाएंगे और उसके बाद में हमारे 3D प्रिंटर को काम पे लगाएंगे, जो हमारा आगे का काम करेगा इसकी पूरी बॉडी बनाने का। तो चलिए आपको ले चलता हूँ डिस्प्ले पे और बनाना शुरू करते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, सारे जो डिटेल हैं जो इसकी 3D प्रिंटर से जो हमारा बनेगा उसकी HTML फाइल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसको आप कहीं से भी ऑनलाइन सर्विसेज अवेलेबल हैं जो कि 3D प्रिंट निकाल के आपको पार्सल कर देंगे। वो सारे अवेलेबल हैं, तो उससे आप प्रिंट निकाल सकते हो सेम टू सेम। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी सारे इनके वायरिंग के जो डायग्राम वो सारे भी मैं दे दूंगा। और सारे इक्विपमेंट जो इसमें यूज़ किए हैं हमने, एक एक सेंसर, डिस्प्ले वगैरह, उन सबका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो सबसे ईजी, सबसे सस्ते जहाँ अवेलेबल होंगे उसके।
तो भाई हमने मॉडल इसमें अपलोड कर दिया है और प्रिंट भी स्टार्ट हो गया। प्रिंट की फर्स्ट लेयर अभी बन रही है, जैसे पूरी बन जाएगी मैं आपको दिखाऊंगा। तो भाई यहाँ तक हमने देख लिया कि सारे सेंसरों को उनकी जगह पे हमने फिट बिठा दिया है। तो अब बारी है इसकी वायरिंग करने की। और ESP32 को मैंने अभी इसको फ्री मूव इसलिए रखा है क्योंकि इसके पीछे की तरफ ना कोई भी पिन मेंशन नहीं है कौन सी पिन किस चीज़ की है। तो मुझे इसको बार बार पलटना पड़ेगा उसके लिए, देखने के लिए कौन सी पिन किस में लगानी है। तो उसके लिए मैंने इसको फ्री छोड़ा है। बाकी इसको मैं डबल साइडेड टेप की हेल्प से इसको लगा दूंगा मैं, और डबल साइडेड टेप का लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए इसकी मैं एक बार वायरिंग कर लेता हूँ, उसके बाद इसमें हम कोड अपलोड करेंगे और उसके बाद इसको टेस्ट करके देखते हैं। तो भाई सारे वायरिंग हमने कर ली है कंप्लीट, और हमने ये टेस्ट भी कर लिया है कि सिस्टम ठीक से वर्क कर रहा है। बस अब इसको बंद करना बाकी है इस डब्बे को, और सारे वायरों को थोड़ा व्यवस्थित तरीके से इसके अंदर फिट करना है ताकि इधर उधर ना निकले। तो फटाफट से मैं ये करता हूँ और आपको ये डिब्बा बंद करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। फिर इसमें हम कोड भी अपलोड करके दिखाएंगे। अभी तो ऑलरेडी मैंने कोड अपलोड कर रखा है, लेकिन इसको रिमूव करके और दोबारा से कोड अपलोड करके दिखाऊंगा।
तो भाई फाइनली हमारा AQI मॉनिटर रेडी हो चुका है। ये कुछ इस तरह से दिखता है, आपको मैं ज़रा दिखा दूँ इसका। अभी इसका जो 3D मॉडल हमने बनाया है, ये जो डब्बा, ये थोड़ा ठीक नहीं बना क्योंकि हमने पहली बार बनाया है, लेकिन फिर भी हमारे टेस्ट करने के लिए ये काफ़ी है। अब इसमें कई सारी कमियां रहेगी, जैसे अभी हमने इसमें इनबिल्ट बैटरी नहीं लगाई है, हम बैटरी इसमें लगाएंगे अभी, लेकिन उसके लिए मॉडल ये दूसरा बनाएंगे, थोड़ा जो फिटमेंट उसका ठीक हो। तो अब इसको टेस्ट करते हैं। ये फिलहाल पावर बैंक से हम इसको रन करने वाले हैं, तो चलिए इसको देखते हैं। ये आप देख सकते हो कि स्टार्टिंग हमारे यूट्यूब चैनल का नाम, उसके बाद में कुछ इस तरह से इसका मॉनिटर आता है, और इस पे अभी डेटा धीरे धीरे अपडेट हो रहा है। ये देख सकते हो कि इस पे CO2 का डेटा स्टार्टिंग में आ रहा है, फिर AQI आ रहा है। AQI ये सारी जितनी भी इसमें डेटा है उस सबको कंपाइल करके इसमें दिखा रहा है। उसके नीचे PM का डेटा आ रहा है, PM1 78 है, PM 2.5 124, PM10 124, और CO जो है वो 271 के आसपास, और टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी इसमें दिखा रहा है। तो फिलहाल ये है। अब बारी आती है इसकी टेस्टिंग की, तो हम इसकी तो भाई अब करते हैं हम इसकी टेस्टिंग। तो सबसे पहले हम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की टेस्टिंग करेंगे। 27 और 58 अभी आपको दिखाई दे रहा है। तो मैं इसका जो सेंसर है, ये ह्यूमिडिटी सेंसर, इसके ऊपर फूंक मारूंगा, तब देखते हैं इससे कि वैल्यू इसकी फ्लक्चुएट होती है या नहीं होती। तो अभी मैंने इसके ऊपर फूंक मारी है, तो देख सकते हो आपके ह्यूमिडिटी की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है, और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेंसर जो है वो ठीक काम कर रहे हैं। तो अब हम टेस्ट करते हैं इसका CO2 सेंसर। CO2 वैल्यू आप देख सकते हो अभी 2548 आ रही है, 27 हो गई क्योंकि हमने फूंक मारी है। तो जो हमारे सांसों से CO2 निकलता है वो सीधा इसके सेंसर पे जाके लगता है। तो एक बार फिर से ट्राई करते हैं। तो अभी देखते हैं, अब देख सकते हो, अब जैसे हमने फूंक मारी है तो CO2 की वैल्यू बढ़ रही है धीरे धीरे, और इसमें नीचे शो भी होता है पुअर है कि जैसी भी है इसकी कंडीशन। आप देख सकते हो CO2 की वैल्यू बढ़ी है। अब हम टेस्ट करते हैं इसकी PM की वैल्यू, जो AQI और PM की वैल्यू उसको टेस्ट करते हैं। इसके लिए हमें इसके आसपास से थोड़ी स्मोक करनी पड़ेगी, उसके बाद हम इसकी वैल्यू देख पाएंगे। आप देख सकते हो CO2 की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो हम इसके पास में थोड़ा धुआं करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या AQI भी बढ़ता है क्या। तो भाई मेरे पास ये थोड़ा सा स्मोक है, तो इसको इसके आसपास करके देखते हैं और वैल्यू इसकी चेंज होती है या नहीं। आप देख सकते हो भाई AQI की वैल्यू कितनी ज़्यादा फ्लक्चुएट हो चुकी है इसकी वजह से, और CO2 की वैल्यू भी काफ़ी बढ़ चुकी है। तो आप देख सकते हो फिलहाल तो ये बुझ चुका है। तो ये इसकी टेस्टिंग थी। आप इसको थोड़ा नॉर्मल होने देते हैं, और ये आपने देख चुका है। और अभी हम इसमें एयर प्योरीफायर ऑन करके देखते हैं कि इसकी जो रूम की क्वालिटी है वो कितनी एयर को साफ़ कर सकता है, ताकि आप पुरानी वीडियो भी जाके देख सकें कि उसमें जब हमने एयर प्योरीफायर बनाया था तो वो कितना काम का था और कितना काम का नहीं था। ये आप देख सकते हो कि स्मोक करने के बाद में कितनी वैल्यू जो आई है, वो थोड़ी इसमें हमने फूंक मारी तो उससे वैल्यू उसकी बिगड़ गई थी, लेकिन ये सही वैल्यू है, जिससे धुएं से जो यहाँ पे वैल्यू आई थी उसके हिसाब से। टेम्परेचर नॉर्मल हो चुका है, ह्यूमिडिटी धीरे धीरे कम हो रही है। ये सब नॉर्मल हो जाएगा थोड़ी देर में। एयर प्योरीफायर ऑन करता हूँ, हमारा जो बनाया हुआ था उसकी वीडियो भी ऑलरेडी चैनल पर पड़ी हुई है, आप जाके देख सकते हैं।